न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूँ मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 खबरों का खुलासा करेंगे। पहली खबर है कि हाल ही में सेनियार और देथवा नाम के साइक्लोन्स ने श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई है और इसका प्रभाव भारत के कुछ हिस्सों पर भी पड़ा है। अंदाजे के मुताबिक 1300 लोगों की अभी तक मारे जाने की खबर है और बहुत सारे लोगों के लापता होने की खबर है और बहुत बड़ी गिनती में घर तबाह हो गए हैं और जिसके कारण बहुत बड़ी गिनती की पॉपुलेशन जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिसके कारण शायद लोगों की हेल्थ और फूड सिक्योरिटी पर भी इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। अभी जो है सामने आएंगे इसके असर। और अकेले श्रीलंका में ही तकरीबन 334 लोगों के मारे जाने और 370 लोगों के लापता होने और 20,000 घर तबाह होने की खबर मिल रही है और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है और कहीं सुरक्षित जगह पर शेल्टर्स ढूंढने पड़े हैं। भारत के पुडुचेरी और तमिलनाडु जो हिस्से हैं इनमें इसका असर देखने को मिल रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि तेज़ हवाओं के कारण जो है वो जो खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान हो सकता है और अभी जो है शीतलहर शुरू हो गई है और इसके बढ़ने की खबर बताई जा रही है। तो ये जो एक तरह से अनकॉमन जो डिस्ट्रक्शन है या एकदम जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चलता और एकदम इस तरह का शुरू हो जाता है, जो साइक्लोन्स हैं या कुछ और इस तरह की जो आपदा हैं वो आ जाती हैं। देखिए ये इसका एक कारण ये भी है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें वृद्धि के कारण जो महासागर और जलवायु है, जो ओशंस हैं और एटमॉस्फेयर है, इसमें इसके तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण जो है साइक्लोन्स को बल मिलता है। असल में जो महासागर हैं उनमें जो तापमान की बढ़ोतरी है ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो साइक्लोन की इंटेंसिटी को बढ़ाने का। तो इसके बढ़ने से जो है थोड़े समय में बहुत भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे फ्लड्स आ जाते हैं और जो है कई बार घर और बहुत सारा और साजो सामान बह जाता है और लोगों की डेथ्स भी होती हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम कैसे हम अपने जलवायु को, अपने एटमॉस्फेयर को हम जो है वो सेव कर सकते हैं। एक उनका जो है एक नॉर्मल जो है वो उनका तापमान रहे, उनमें जो है हम ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर अगर रोक लगा पाएँ अपने लाइफस्टाइल पर, अपने एक्शंस जो हैं उनको अगर हम ठीक ढंग से कर सकें तो उससे शायद कुछ हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो सेव हो पाएगा। जो अभी जैसे युद्ध चल रहे हैं और जिस तरह का उसमें आर्मामेंट यूज़ हो रहा है, एक ढंग से शायद ये भी कॉज कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इनमें बढ़ोतरी हो रही है और एटमॉस्फेयर जो है वो जो है ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है। जो दूसरी खबर है वो उसके अनुसार आज भारत का विंटर सेशन का पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया है, परंतु ये भी कोई एक खुशी देने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन
जो सेशन है वो एडजर्न हो गया है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, और उस अपोजिशन में एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सीतारमन जो है वो जीएसटी और हेल्थ सिक्योरिटी और जो और एक बिल लाना चाह रहे थे, परंतु अपोजिशन की डिमांड थी कि वो जो अभी इंटेंसिव रिविजन्स हैं इलेक्टोरल रूल्स में, एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रूल्स जो है उसके ऊपर डिबेट किया जाए। वो इस डिबेट की मांग कर रहे थे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एसआईआर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उसकी रोशनी में अपोजिशन जो है वो इसके ऊपर डिबेट चाह रही थी। बिकॉज अभी और स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल है। अभी पीछे एक खबर थी कि जो एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है उनके चलते 40 लोगों की मौत हो गई है। जो कुछ उसमें जो बीएलओज काम कर रहे थे, कुछ और लोग थे, उनके कारणों में तो अभी हम नहीं जहाँ जा सकते कि क्यों मौत हुई और कैसे एसआईआर ने इफेक्ट किया, परंतु हम देख रहे हैं कि एक एसआईआर के ऊपर कंसेंसस नहीं है। जब कंसेंसस हो कुछ बातों पर तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी चीज़ जो है वो जा सकती है। और सिर्फ ऑनेस्ट होना या सिंसियर होना ही काफ़ी नहीं है, वो ऑनेस्ट और सिंसियर दिखाई भी देना ज़रूरी रहता है। तो अभी अपोजिशन उसके लिए डिबेट की मांग कर रही थी, और प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है ये ड्रामे की जगह नहीं है, ये डिलीवरी की जगह है। और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने की बजाय वो जो है मुद्दों के ऊपर ध्यान दें। और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ने जहाँ पहले वो हार के आए हैं वहाँ भी बोला है, और जहाँ वो हारने जा रहे हैं वहाँ भी वो बोल सकते हैं, और कुछ और भी ऐसी उकसाहट वाली बातें जो हैं उन्होंने बोली हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि एक मेंबर पार्लियामेंट अपोजिशन की जो हैं, उन्होंने रेणुका चौधरी जी, वो तो अपने साथ एक कुत्ता ही लेके पार्लियामेंट में आ गई, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा काटने वाले बैठे हैं। और बहुत सारे बाकी अपोजिशन के मेंबर्स ने कहा कि ड्रामा जो है वो सरकार कर रही है, ना कि अपोजिशन कर रही है। पंजाब से हरसिमरत कौर बादल जो अकाली दल से एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि जो ड्रामा है ये मोदी सरकार कर रही है, अपोजिशन नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको मुद्दों को उठाने की इजाज़त नहीं देते हैं, उसके लिए मौका नहीं देते हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो एक ढंग से ये जो है एक दूसरे को बड़ा बुरा कहने वाली ही बात है, और सेशन जो है वो एडजर्न हो गया है। देश का पैसा खर्च हो रहा है, लोग चाह रहे हैं कि जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ जो है कार्य कर सकें। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोगों की ज़िंदगी के मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन काम करे, ना कि सिर्फ इस बात के लिए कि वो उनको नीचा दिखाएं और वो एक दूसरे को नीचा ही दिखाते रहें। तो ये खबर भी कोई सुखदायक खबर नहीं है। और इसी ढंग से
जो तीसरी खबर है पंजाब से, ये भी कोई सुख देने वाली खबर नहीं है। इस खबर के मुताबिक आज भी जो है रोडवेज के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पनबस के हैं, पंजाब रोडवेज के हैं, और चाहे वो पेप्सू रोडवेज के हैं, वो स्ट्राइक पर रहे। और बसेस के ना चलने के कारण जो है बहुत सारे लोगों को, आम पब्लिक को बहुत इनकन्वीनियंस रही। देखिए, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये अपनी काफ़ी देर से इनकी डिमांड है कि इनको जो है रेगुलर करा जाए, और ये सरकार ने इनके साथ तब वायदे भी किए थे जब इलेक्शन में वो जीते थे। तो अभी सरकार जो है इस सारे को जो जो इनको रेगुलराइज करने की बजाय वो किलोमीटर स्कीम में जाना चाह रही है, तो जिसके कारण एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपसेट हैं। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जो कि बहुत सुखदायक नहीं है, और सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो लोगों को, ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि सभी लोगों को खुश कर सके, परंतु ओवरऑल तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जहाँ लोगों की बेहतरी की बात हो, लोगों की ज़िंदगी जो है वो ठीक हो, और जो आपने वादे किए हैं उन वादों को तो पूरा करने की कोशिश जो है वो सरकार की रहनी ही चाहिए। और सरकार को उनको इनवाइट करके उनसे बातचीत करनी चाहिए और मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।